भगवान को बुलाने के बहुत सारे रास्ते हैं। कोई स्तुति गा दे, कोई पद गा दे, किसी का भाव गा दे, मंत्र बोल दे, पर सबसे जल्दी अगर भगवान किसी चीज से प्रसन्न होते हैं ना, तो वो है भक्त का आंखों का पानी, अश्रु। जब भक्त भगवान के लिए रोता है ना, तो भगवान का हृदय एकदम पिघल जाता है। रो रो के जब भगवान को पुकारता है, तो रो रो करके भगवान को एक भक्त पुकार रहा है, तो भगवान ने फिर उससे पूछा, साधन मतलब कितने व्रत किए तूने, कितना दान किया तूने, कितना यज्ञ किया तूने, कौन कौन से साधन किए तूने जो तू मुझ तक आना चाहता है। तो भक्त ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। एक आध भक्त का उदाहरण दे दो जिसको तुमने साधनों से तारा हो। अजामिल ने कौन सा साधन किया था? गीध, जटायु, गणिका, इन्होंने कौन से साधन किए थे जो तुम उनको मिल गए, और आज तुम मुझसे हिसाब किताब पूछ रहे हो साधनों का? क्या भक्ति की मैंने, क्या भजन किया? बोले अच्छा चल ठीक है, कोई बात नहीं, साधन भजन नहीं किया तूने, कोई बात नहीं, पर एक बात और बता। वो पूछ रहे क्या कर लिया तूने दुनिया में आके, क्या उखाड़ लिया, ऐसा कौन सी सिद्धि पाली तूने, इतना बढ़िया मैंने मानव जीवन दिया तुझे, क्या पाया तूने? भक्त ने रो के कहा जवाब में कि अब भेजना मत दोबारा। हे प्रभु, एक बार तो पता नहीं, एक बार क्या पता नहीं कितने जन्मों से, जन्म जन्मांतरों से इसी चक्कर में घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं। कभी पिता पुत्र बना, पुत्र पिता बना। किसी घर में बच्चे का जन्म होता, लोग हंस के कहते अरे तो एकदम दादाजी पे गया है। दादाजी पे नहीं गया, दादाजी पोता बन के आए हैं। क्योंकि जब जा रहे थे तो यही चिंता खा रही थी भीतर, घर कौन चलाएगा। भगवान ने कहा जा तू ही चला जा। वापस से फिर वहीं भेज दिया। वो बोले कि दुनिया में आकर किया क्या, मैं बोला कि अब भेजना मत दोबारा। वृंदावन के एक बड़े अद्भुत रचयिता, रचनाकार हुए, तो कह रहे हैं भगवान बोले मैं बोला परेशान हूं तेरी बहस से। मुझसे जुबान लड़ा रहा है, मुझसे बहस कर रहा है। तो हंस के कहा तो कह दो, वो मैं बोला कि कह दो तू जीता मैं हारा। अगर मेरी बहस से इतनी आप परेशान हो रहे हो ना, तो कह दो कि तू जीत गया मैं हार गया। भगवान बोले अच्छा बड़ा चतुर बन रहा है, बता मुझ तक पहुंचने का क्या जरिया है तेरे पास। तो कहा मैं बोला कि अश्रु बिंदु का है सहारा। मेरे पास और कोई जरिया नहीं है आप तक, कोई रास्ता नहीं है आप तक पहुंचने का। अश्रु बिंदु का है सहारा। मेरे पास एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है। ब्रज में हर रसिक, हर व्यक्ति ये कहता है कि कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा कर। हमारे पास और कोई रास्ता है ही नहीं। हमको कोई बड़े ध्यान योग ये सब आते नहीं। गोपियों से उद्धव कह रहे हैं गोपी नाक बंद कर, आंख बंद कर। पूरक, रेचक, कुंभक जानती है ये सब योग की मुद्राएं। आंख बंद करके मन में योग को बिठा। तो गोपी हंस के उद्धव से कहती है उद्धो योग कहाँ राखें, यहां रोम रोम शाम है। उद्धव तेरे योग की यहां जगह बची नहीं, यहां तो रोम रोम शाम है। और जिस भगवान को तू मन में बिठाने के लिए हमको कह रहा है ना उद्धव, हम तो ये कोशिश में लगे कि वो मन से निकले कैसे, ऐसा कोई रास्ता बता दे। तू उसको मन में बिठाने की बात कर रहा है। हमारे तो मन में, चित्त में, तन मन में बैठा पड़ा है। हम तो चाहती है कोई उसको निकाल दे, पर निकल नहीं रहा। जित देखूं तित शाम ही दिखे। अरे उद्धव जब कन्हैया था ब्रज में, कम से कम तब ये तो अच्छा था कि एक ही कन्हैया था। पर अब जब से वो गया है, तब तो पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में, हर जगह कृष्ण दिखाई देता है। हर व्यक्ति में कृष्ण दिखाई देता है।
तो भक्त कहता है कि मैं बोला कि अश्रुबिंदु का है सहारा। भगवान को पाने का एक ही रास्ता है, एक उनको मनाना और दूसरा उनका नाम स्मरण करते रहना। भगवान तक पहुंचने के देखो रास्ते तो और भी हैं, ऐसा नहीं कि यही एक रास्ता, बहुत सारे रास्ते हैं, अलग अलग साधन हैं, योग भी साधन है, व्रत भी साधन है, लेकिन सरल साधन क्या है? सरल साधन यही है, बस भगवान का नाम लेते रहो और उनको पुकारते रहो। इससे सरल रास्ता दुनिया में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा।